हेलो ऑल, वेलकम अगेन। तो आज इस वीडियो में फिर से हम ईटीएल टेस्टिंग के इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने पार्ट 1 बनाया हुआ है जिसमें मैंने दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए थे। ये नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 2। और आज के वीडियो में मैं आपसे 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी जो अभी रिसेंटली इंटरव्यू में पूछे गए हैं। आप किसी भी एमएनसी कंपनी में इंटरव्यू देते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसका प्रिपरेशन कर लेंगे तो डेफिनेटली आप ईटीएल टेस्टिंग का इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल लोड एंड इंक्रीमेंटल लोड। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो आपसे इनिशियल लोड पूछा जाएगा, मतलब इनिशियल इंक्रीमेंटल लोड में डिफरेंस पूछा जाएगा, या फिर सिर्फ इंक्रीमेंटल लोड पूछ सकते हैं, या फिर इनिशियल लोड, फुल लोड एंड इंक्रीमेंटल लोड में डिफरेंस पूछा जाता है। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे शॉर्ट्स बनाया हुआ है और आप उसमें जाके इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आपको डिटेल में ये मैंने समझाया है कि लोड, जो तीनों लोड हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस है। थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ आपको इस वीडियो में। इनिशियल लोड होता है, इट पॉपुलेट ऑल द डेटा वेयर हाउस टेबल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये बेसिकली इंट्रोड्यूस करता है डेटा वेयर हाउस टेबल को फर्स्ट टाइम में। एंड देन इंक्रीमेंटल लोड होता है, इट ट्रांसफ़र all the data that has been changed and has been added since the last load। जो लास्ट लोड में डेटा लोड किया जाता है उसे ही हम इंक्रीमेंटल लोड में लेते हैं। तो इसको आपको अगर डिटेल में जानना है तो मेरा शॉर्ट ज़रूर वॉच करिएगा। और जितने भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं मैंने शॉर्ट्स में डिस्कस किए हुए हैं। हार्डली 40 to 50 सेकेंड्स के शॉर्ट हैं और जितना शॉर्ट में मैंने बताया है आप अगर उतना भी बता देंगे तो आपका अच्छे से इन इंटरव्यूज़ को क्रैक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा स्कीमा। पूछा जाता है डेटा वेयर हाउस स्कीमास क्या होते हैं, और स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा, ये दो स्कीमा डेफिनेटली पूछे जाते हैं। ऑल्दो स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा के अलावा गैलेक्सी स्कीमा भी होता है, वो इतना पूछा नहीं जाता है, बट स्टार स्कीमा और स्नोफ्लेक स्कीमा आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा। स्कीमा होते हैं कि आपकी स्कीमा इज़ लाइक इट कंसिस्ट वन फैक्ट टेबल एंड सराउंडेड बाय अ डिफरेंट डायमेंशन टेबल। तो इस कोई भी स्कीमा अगर हम डेटा वेयर हाउस में जब भी डेटा लोड करते हैं तो स्कीमा डिज़ाइन होता है और उसमें एक फैक्ट टेबल होती है जो कनेक्ट होती है डिफरेंट डायमेंशन टेबल्स के साथ में। तो या तो आपका जो स्कीमा होगा वो स्टार में होगा, या फिर स्नोफ्लेक स्कीमा होता है जिसमें डायमेंशंस अदर डायमेंशन से कनेक्ट होती हैं। तो अगर आप इसको डिटेल्स में बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं तो मेरा शॉर्ट्स ज़रूर वॉच करिएगा। एंड देन नेक्स्ट वन इज़ डेटा वेयर हाउस। डेटा वेयर हाउस क्या होता है? सो डेटा वेयर हाउस इज़ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें it combines all the data from the various sources in one database। तो जितने भी आपके डेटा जहाँ से भी आपका डेटा आ रहा है उसको कंबाइन करके डेटा वेयर हाउस में स्टोर किया जाता है एक डेटाबेस के अंदर। इसका भी मैंने शॉर्ट बनाया है। आप डिटेल्स में विद एग्जांपल्स जाना चाहते हैं तो आप उसको वॉच कर सकते हैं। शॉर्ट है 40-50 सेकेंड्स का। तो मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी, आप अगर इन क्वेश्चंस को ज़्यादा अच्छे से जानना चाहते हैं तो मेरा शॉर्ट्स ज़रूर वॉच करिएगा। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है OLAP एंड OLTP। डिफरेंस पूछा जाता है कि OLAP OLTP में क्या डिफरेंस है, या फिर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। OLAP इज़ ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग टूल एंड OLTP इज़ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन टूल। OLAP यूज़ किया जाता है फॉर द एनालिसिस ऑफ द डेटा एंड OLTP यूज़ किया जाता है डेटा प्रोसेसिंग के लिए। इसको भी मैंने एग्जाम्पल के थ्रू अपने शॉर्ट में बताया है, तो शॉर्ट ज़रूर वॉच करिएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ फैक्ट टेबल एंड डायमेंशन टेबल। सो फैक्ट टेबल क्या होती है एंड डायमेंशन टेबल क्या होती है ये पूछा जा सकता है, या फिर आपसे सिर्फ फैक्ट टेबल के बारे में पूछा जा सकता है। तो फैक्ट टेबल होती है जिसमें आपके जितने भी मैट्रिक्स के डेटा हैं जिन्हें आप कैलकुलेट कर सकते हैं वो डेटा आप फैक्ट टेबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। डायमेंशन टेबल होती है डिस्क्रिप्टिव डेटा के लिए। रेफरेंस डेटा होता है इसमें, फैक्ट टेबल का जो रेफरेंस डेटा होता है वो डायमेंशन टेबल के अंदर होता है। जैसे आप कोई अगर कंपनी की डिटेल्स ले रहे हैं, एम्प्लॉय की डिटेल्स ले रहे हैं, तो एम्प्लॉय का नेम हो गया, एम्प्लॉय की कंट्री हो गई, एम्प्लॉय का सर नेम, कंट्री, जेंडर, ये सारी चीज़ें आपकी
डायमेंशन के टेबल के अंदर जाती है। तो फैक्ट टेबल कनेक्ट होती है मल्टीपल डायमेंशन टेबल के साथ में। तो इस वीडियो में आज इतना ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप पूरा इंटरव्यू अच्छे से क्रैक करना चाहते हैं तो इसकी मैं सीरीज़ बना रही हूँ अभी, क्योंकि एक वीडियो में मैं इतना कवर नहीं कर सकती हूँ और काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 40-45 मिनट का जो इंटरव्यू स्लॉट होता है 40-45 मिनट का रहता है, उसमें छोटे छोटे करके आपके से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक 1 राउंड होता है, फिर L2 राउंड होता है। तो वो सारे दोनों राउंड को कवर करके मैं अच्छे से अपना सीरीज़ कवर कर रही हूँ। अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके आगे मैं सीक्वल्स के भी क्वेश्चन लेके आऊँगी, क्योंकि आपको ये मैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बता रही हूँ जो डिस्क्रिप्टिव पूछे जाते हैं। इसके अलावा सीक्वल के जो कोडिंग क्वेश्चंस हैं वो भी कौन कौन से पूछे जाते हैं, और मोस्टली ये होता है कि ऐसे कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो MNC कंपनी सीक्वल में की कोडिंग में भी पूछती हैं। तो वो भी मैं अपने नेक्स्ट सीरीज़ में लेके आऊँगी। तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी करिएगा, और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आप कुछ और जानना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ गुड डे।